नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरा मंज इत्तेहाद और बानी मंज इत्तेहाद पाकिस्तान राजा कमाल मंज साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, जिसमें मेरे साथ मेरे भाई राणा मोहम्मद अदरीस मंज साहब और उसके साथ राणा जीशान मंज साहब, राणा अब्दुल मनान मंज साहब, राणा समर मंज साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। और इस टॉपिक पर हम आज इसलिए बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान में इन बातों की अशद ज़रूरत भी है और इन बातों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तंजीमें जो बनाते हैं रोज़ बनती हैं, रोज़ टूट जाती हैं और बहुत थोड़ी मियाद होती है इनकी। और मैं दुआ करता हूँ कि राजा कमाल मंज साहब जिन्होंने इस मंज इत्तेहाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, अल्लाह ताला उसको इस तंजीम के बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको चलाने में अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और वो इसको इस तरह लेकर चलें कि जिस तरह पाकिस्तान में दूसरियां बरादरियां अपनी तंजीम को आगे बढ़ाती हैं, इस तरह ये इसमें काविशें करें और इस तरह से ही ये इस तंजीम को आगे लेकर बढ़ते रहें। सॉरी। बाकी मैं खराज तहसीन पेश करूंगा राजा कमाल मंज साहब को, जिन्होंने तकरीबन तमाम शहरों में अपने नुमाइंदे मुंतखब कर दिए हैं, जिनमें सबसे पहले राजा कमाल मंज साहब बानी और चेयरमैन मंज इत्तेहाद पाकिस्तान लाहौर, उसके बाद सूबाई सदर राणा शबान मंज साहब, सूबाई सदर सिंध गुलाम कादर मंज हैदराबाद, डिवीजनल सदर फैसलाबाद राणा मोहम्मद इनाम मंज साहब, जो कि मेरा नाम है, मेरा तल्लक भी फैसलाबाद से है और मैं डिवीजन सदर फैसलाबाद मुझे मुंतखब किया गया है। उसके बाद जलई सदर फैसलाबाद राणा मुनव्वर मंज साहब हैं, तहसील सदर फैसलाबाद राणा मोहम्मद अशरफ मंज साहब जोधा वाले। उसके बाद जलई सदर लाहौर चौधरी खुशनूद रजा मंज साहब हैं, जलई सदर उकाड़ा राय काशिफ मंज साहब हैं, जलई सदर रावलपिंडी शहजाद खां मंज साहब हैं, जलई सदर गुजरांवाला राजा बिशारत मंज साहब, जलई सदर जंग जवेद इकबाल मंज साहब, तहसील सदर शेखुपुरा मोहम्मद अमरान मंज साहब, जलई सदर नारोवाल राणा अब्दुल सत्तार मंज साहब, जलई सदर व्याड़ी राणा बिलाल मंज साहब, जलई सदर कमालिया राय फाहद खान मंज साहब और जलई सदर पखर जो अभी अभी बनाए गए हैं आदिल हुसैन मंज साहब। मैं इन सब दोस्तों को जो कि मंज इत्तेहाद में बरसर पैकार हैं, इन सब दोस्तों को राणा मोहम्मद इनाम मंज चेयरमैन डिवीजनल चेयरमैन फैसलाबाद की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने ओहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं अपने बानी इत्तेहाद मंज इत्तेहाद पाकिस्तान राजा कमाल मंज साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो मोती जो चुने हैं, जो एक लड़ी में पिरो दिए हैं ये सब मोती, इन मोतियों को भी इसी तरह ही एक तस्बीह की तरह, दानों की तरह मुत्तहिद होना चाहिए और मुत्तहिद होकर तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहिए और तमाम दोस्त एक दूसरे से इस तरह काम आएँ कि एक दूसरे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दें।
और इस तंजीम को, इस जो मांझ इत्तेहाद पाकिस्तान है, इसको पूरे पाकिस्तान में इस तरह फैलाएं जिस तरह कि दूसरियां बरादरियां भी अपनी तंजीमों को आगे लेकर जाती हैं। और इसमें यह नहीं है कि एक आदमी ही सब कुछ कर सकता है। मैं सब दोस्तों को खराज तहसीन पेश भी करता हूं और उनको ये भी कहता हूं कि वो सब दोस्त मिलकर राजा कमाल मान साहब का साथ भी दें, उनके इज्जत एहतराम को भी आगे बढ़ाएं और अपनी निशानदेही, जो हम राजपूत फैमिली हैं, मंझ इत्तेहाद राजपूत फैमिली है, जो ये अपने नाम को भी आगे लेकर जाए। आगे इलेक्शन भी आने हैं, सब कुछ होना है, तो हम एक इत्तेहाद की तरह, एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह खड़े हों और जिस तरफ भी हम जाएं एक जमात की तरफ जाएं और एक इत्तेहाद के साथ जाएं, ताकि हमारी मुआशरे में भी इज़्ज़त हो और अपनी तनजीब की अपने मुल्क में भी इज़्ज़त हो, ताकि हम इसको आगे लेकर चल सकें और ये तमाम लोग जो इकट्ठे होकर एक दूसरे का साथ भी दें और जो बरादरियां होती हैं वो एक दूसरे का मान और मोहब्बत होती हैं और उनमें एक दूसरे की खिदमत भी की जाती है, एक दूसरे से बरादरियों में रिश्ते भी किए जाते हैं, एक दूसरे से मिलन भी किया जाता है, एक दूसरे का हाथ भी बटाया जाता है, एक दूसरे की मदद भी की जाती है और वेलफेयर के काम भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, जिसमें हम तमाम दोस्तों को जितनी भी किसी की हिम्मत है, जितनी भी किसी की बसात है, उसके मुताबिक हम एक दूसरे के साथ मदद भी करें, वेलफेयर के काम भी करें। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं किसी को बता सकते, उनको सफ़ेद पोश कहते हैं, वो अपनी अंदर की बात किसी को नहीं बता सकते। मैं अपने दोस्तों से अपील करूंगा कि अपनी तरफ देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, जो ऐसे लोग हैं, अपनी बरादरी के लोग हैं, उनकी मदद उनके घर जाकर करें, उनको अपने साथ मिलाएं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक साथ चलेंगे तो हमारी एक ताकत होगी, हमारी एक शान होगी, हमारी इज्जत होगी। और मैं इसलिए ही राजा कमाल मान साहब को ये खराज तहसीन पेश किया है, इसलिए ये मुबारकबाद दी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, हम उसको दाद देते हैं। मैं अपनी तरफ से भी, अपने दोस्तों की तरफ से भी दाद देता हूँ कि उन्हें एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है और हमारा मकसद है कि हम उनका साथ दें। और जब हम उनका साथ देंगे तो वो एक शीशा पलाई की दीवार बन जाएंगे, एक पहाड़ बन जाएंगे, एक चट्टान बन जाएंगे और हम उसका साथ देंगे तो वो इतना आगे बढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारा एक नाम होगा और हम अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए तमाम दोस्तों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिससे हमारी इज़्ज़त अफजाई हो, हमारी इज़्ज़त बढ़े, हमारी शान बढ़े। हम जिसको इलेक्शन में सपोर्ट करें वो हमारी बरादरी के आदमी भी हों या किसी भी बरादरी के हों, हम सपोर्ट करें तो हमारे जो बानी इत्तेहाद है उनके भी इल्म में हो और दोस्तों के इल्म में भी हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कल को कैसा मकाम आएगा। किसी दोस्त के बच्चे होंगे या किसी भी मेरे बच्चे होंगे या किसी और दोस्त के, किसी भी अजीज़ो अकारब के बच्चे होंगे, तो हमारी इतनी बसात तो होगी कि हम जाकर किसी को कह सकें कि ये हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको किसी न किसी जगह पर एडजस्ट करें, इनको किसी न किसी नौकरी पर लगाएं। और अब हम इतनी तो हिम्मत करें कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, हम अपनी बरादरी को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों का नाम रोशन करें, अपनी बरादरी का नाम रोशन करें। तो इसलिए मैंने ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मेरे जो साथ बैठे हैं, मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये इस मामले में मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ भी दिया, मेरे साथ बैठे भी। और मैं ख़ासकर राजा कमाल मान साहब को, राणा शबान मान साहब को, राय काशिफ मान साहब को, राणा अशरफ मान साहब को, राणा मनवर मान साहब जो फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं, राणा अशरफ जोधा वाले जो फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि वो आगे बढ़ें, आगे आएँ और जो हम कर सकते हैं अपने राजपूत भाइयों के लिए। मंझ इत्तेहाद तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन अगर राजपूत कोई भी है, उसकी कोई भी गोत है, तो हम सबके साथ ही मिलकर चलें और सबका ही साथ दें और सबको साथ लेकर चलें, ताकि हम एक दीवार की तरह खड़े हो जाएं
और हमारा कोई आदमी जो खड़ा हो हम उसके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और हम उनके पीछे खड़े हों और वो भी अपना सीना तान कर आगे खड़ा हो। ये कौम ऐसी कौम है जिन्होंने सारी उम्र जद्दोजहद की है। ये कौम राजपूत वो कौम है जिसने सारी उम्र जंगें की हैं और अपना सर नहीं झुकाया। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बरादरी से, अपने राजपूत भाइयों से, हम अपने मंज इत्तेहाद पाकिस्तान से उम्मीद करता हूँ कि ये अब भी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा सर हमेशा ऊंचा रखेगा। जिस तरह पीछे हमारी कौमें अपना सर बुलंद रखती रही, जानने तो दे दी, अपना सर नहीं झुकाया। इसी तरह ही मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा मान, हमारी प्यार और हमारा इसी तरह ही साथ अल्लाह ताला दे और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर इसी तरह ही अपनी जो अज़म है, अपना इरादा है, जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारा दीन कहता है, हम उस इरादे पर कायम दायम रहें और अपने इस्लाम और दीन को आगे लेकर चलें और अपने बानी इत्तेहाद राजा कमाल मान साहब का साथ दें ताकि वो आगे तरक्की की तरफ जाएं और आगे अपना हमारे मुल्क की खातर, हम अपने मुल्क की खातर काम करें, अपने दोस्तों के लिए काम करें। हमारा मुल्क है तो हम हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए ही सब कुछ है और हमारी बरादरी, हमारा मंज इत्तेहाद भी पाकिस्तान के लिए ही है। हम पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला हर वक्त काम करते रहेंगे, रवां दवां रहेंगे। अल्लाह ताला हमको कामयाबियों की तरफ लेकर जाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। राजा कमाल साहब मान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी टीम पूरी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इक़दाम उठाया। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह ही हम एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहें। पाकिस्तान